हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है P व Q दो कथन है तब P तथा Q का निषेध, या P यदि और केवल यदि Q का निषेध है। पहला विकल्प है पुनरुक्ति, दूसरा विकल्प है विरोधोक्ति, तीसरा विकल्प है ना तो पुनरुक्ति ना ही विरोधोक्ति। यहाँ पर ना ही विरोधोक्ति है और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है P तथा Q, यह जो है वह असत्य होता है। यहाँ पे मैं सत्य के लिए T को प्रयोग करूंगा और असत्य के लिए F को। तथा यह जो है असत्य कब होता है, जब P या Q में कोई एक जो है वह असत्य है। दोनों असत्य होंगे तो भी चलेगा, तब भी यह असत्य ही रहेगा। असत्य होने के लिए अर्थात यह है कि दोनों को एक साथ क्या होना होगा, सत्य होना होगा, तभी ये सत्य होंगे। P यदि और केवल यदि Q, यह जो है सत्य होगा कब, जब P या Q दोनों या तो सत्य हो या तो सत्य हो, मतलब एक साथ या तो दोनों सत्य सत्य हो या तो असत्य। अब हमें इस प्रश्न में बताना यह है कि ये जो कथन दिया हुआ है, यह कथन क्या है, पुनरुक्ति, मतलब क्या ये सभी पी क्यू के लिए सत्य ही रहेगा, विरोधोक्ति क्या ये सभी पी क्यू के लिए असत्य ही रहेगा, या ये दोनों में से कोई नहीं होगा, मतलब कुछ कभी सत्य और असत्य दोनों हो सकता है। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमें इसकी सत्यता सारणी बनानी होगी। तो हम सत्यता सारणी इसकी बना लेते हैं। तो P Q P तथा Q, P तथा Q का निषेध तथा Q केवल P, केवल और यदि केवल P, और फिर इसका निषेध, यहाँ पे Q है, फिर P, फिर इन दोनों का या। तो यहाँ हम इन दोनों का या नीचे हल कर लेंगे। पहले हम इनको हल कर लेते हैं। सत्य, तो P और Q के संभावित मान है सत्य सत्य, असत्य असत्य, सत्य असत्य, सत्य असत्य। सत्य तथा असत्य में यह सत्य हो जाएगा तथा यह असत्य, यह असत्य, यह असत्य। इसका निषेध मतलब इसका जस्ट विपरीत, असत्य सत्य सत्य सत्य। अब इसमें जब दोनों बराबर होते हैं तो सत्य आता है। तो यह हम कर लेते हैं P Q और केवल यदि Q यदि और केवल यदि P, तो यह सत्य हो जाएगा, यह असत्य और यहाँ सत्य। इसका निषेध मतलब यह सत्य सत्य असत्य। अब हमें इसका तथा इसका क्या करना है, या लेना है। तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं, जो कि तो यह हो जाएगा निषेध P तथा Q का या, निषेध Q यदि और केवल यदि P। तो इन दोनों में कोई एक भी सत्य है तो सत्य होगा नियम के अनुसार। तो पहला वाला तो असत्य हो गया, दूसरा वाला सत्य, तीसरा वाला भी सत्य और चौथा वाला भी सत्य। तो इसमें एक असत्य आ गया है, अर्थात यह है कि यह ना तो पुनरुक्ति है ना ही विरोधोक्ति है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा वह विकल्प C हो जाएगा। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।